बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फारूक। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, आज ये हमारी स्टोरी होगी। जो शहबाज शरीफ की तरफ से बड़े बड़े इंकशाफात किए गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दो सहाफ़ी उनके पास इंतहाई अहम पैगामात लेकर पहुँचे थे। फिर उसके बाद उनको एक कॉल आई जिसके कॉल की बुनियाद पर वो पाकिस्तान में वापस आए। वो कॉल किसकी थी और इस हवाले से उन्होंने जब उनसे दोबारा रब्ता किया यहाँ पहुँचने पर तो क्या जवाब मिला। और वो लोग जिन्होंने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का इलेक्शन से 2 माह कबल ये कहा था कि आप काबीना के नाम फाइनल करें, फिर वो अचानक वज़ारत उज़्मा की जो यानी खुद से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बने बैठे थे वो क्यों उससे हट गए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान कौन से ऐसे क्लैशेस पैदा हुए कि जिसकी वजह से अब भी दोनों अलग अलग खड़े हैं। शरीफ ख़ानदान के अंदर अब भी वो फूट बिल्कुल वाज़िया दिखाई देती है। मैं आपको बताता चलूँ, शहबाज शरीफ का जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू आया है, इससे पहले सुहेल वड़ाइच की तरफ से कॉलम लिखा गया था, फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच की ख़बर सामने आई। ताज़ा तरीन जो उनका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि 2 सहाफ़ी उनके पास पैगाम लेकर आए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था और दोबारा ये रिपीट किया कि उनकी तरफ से यानी उनकी तरफ ये पैगाम लाया गया 2018 के इलेक्शन से 1 माह कबल तक कि काबीना के नाम आप फाइनल कर लें, अगले वज़ीर-ए-आज़म आप ही होंगे। वहीं उन्होंने ये भी इंकशाफ कर दिया कि 2 सहाफ़ी भी बड़ा अहम पैगाम लेकर आए थे। अब वक्त आने के साथ साथ ये कौन से सहाफ़ी थे और वो पैगाम कौन सा था ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी से इस हवाले से पूछा गया कि इलेक्शन से 2 माह कबल तक शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको काबीना के नाम फाइनल करने का कहा गया तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उसी वक्त यानी वज़ारत उज़्मा की नशिस्त पर फाइज था और इसके साथ साथ अगर मैं इस तरह की कोई बात होती तो मेरे इल्म में लाजमी आती, अगर निगरान हुकूमत भी बनी होती तो उस सूरत हाल में भी मेरे सामने ये बात इस वजह से आती कि मैं सबसे अहम सीट मेरे पास थी जिसको मैं छोड़ के वापस पार्टी में जा चुका था। उसकी वजह यह उनकी तरफ से ये बयान सामने आने की वजह भी ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी को भी ये कहा गया था, जिसका वो बरमला इजहार कर चुके हैं कि नेक्स्ट टेन्योर के लिए भी वो वज़ीर आज़म ही होंगे। ये लारा उनको किसने लगाया, ये लॉलीपॉप उनको किसने दिया, ये उनका जो इशारा है वो भी ऐसे लोगों की तरफ है जिनकी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ ये इशारा करते नज़र आते हैं कि मुझे ये कह दिया गया था कि आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। यानी मैं अगर खुल के बात कहूँ तो वो भी दोनों इस्टेब्लिशमेंट को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और ये सारे इंकशाफात का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब नैब की तरफ से ये पहला नोटिस शहबाज शरीफ को पहुँचा और शहबाज शरीफ ने ये पैगाम पहुँचाना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो कुछ बातें उन्होंने कहा था ऐसी हैं, सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए जो ऑफ द रिकॉर्ड है तो उसमें से कुछ बातें सामने आई भी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने रखना चाहिए थी। उनके मुताबिक ये था कि उनको एक कॉल आई और उस कॉल में कहा गया, बकौल उन्हें ये कहा गया कि आप फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचें, आप मुल्की मामलात को संभालें। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे ये कॉल आते साथ मैंने सोचा कि अब मुझे पाकिस्तान में होना चाहिए। फिर उनकी तरफ से ये भी था कि यानी अब वो मामलात को कैसे संभालेंगे, ये सवाल पैदा होता है। तो उनको ये बताया गया कॉल पर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं, बहुत जल्द एक कौमी हुकूमत बनेगी, आप पाकिस्तान में आएँ, आप उस कौमी हुकूमत के सरबराह होंगे, यानी वज़ीर-ए-आज़म आप होंगे, आपके नीचे तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके एक हुकूमत और इन हाउस तब्दीली के तहत ये सारा कुछ किया जाना था। पीटीआई के लोग भी इसमें शामिल करने थे और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी हमायत करनी थी, तमाम जमातों की हमायत के साथ कौमी हुकूमत बननी थी और शहबाज शरीफ उसके वज़ीर-ए-आज़म।
उस कौमी हुकूमत के वज़ीर आज़म होने थे और इमरान खान को साइड लाइन करना मकसूद था। ये थी सारी स्टोरी, जिसके तहत मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ से आओ देखा ना ताओ फ़ौरन रखते सफ़र बांधा और भागते हुए पाकिस्तान में पहुँच गए। पाकिस्तान में पहुँचने के बाद उन्होंने जो नज़र आ रहा था, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि सारे इंतज़ामात करना शुरू कर दिए हैं, कभी ये कभी वो, बहुत से मामलात देखना शुरू हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने जो राब्ते शुरू किए, तो पीपल्स पार्टी के साथ सबसे पहला राब्ता किया गया कि इस तरीके से मेरे साथ राब्ता किया गया है कौमी हुकूमत के हवाले से, आप मुझे सपोर्ट करें, जिस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे अमल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें यानी उनकी तरफ से तो यही कहा गया कि इस तरह हुकूमत को गिराने के, लेकिन पीपल्स पार्टी की का जो असल मकसद है वो ये नहीं चाहती किसी सूरत भी शरीफ फैमिली में से दोबारा कोई वज़ीर आज़म बने या वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो मरी हुई पार्टी है इसमें फिर जान पड़ सकती है। शरीफ ख़ानदान की जो सियासत ख़त्म हो चुकी है वो फिर ज़िंदा हो सकती है अगर दोबारा ये वज़ारत उज़्मा तक पहुँच जाते हैं। इस वजह से पीपल्स पार्टी की तरफ से सबसे पहले इनकार किया गया। फिर चचा और भतीजी के दरमियान जब मामलात हुए तो भतीजी की तरफ से भी इनकार किया गया, मरियम नवाज़ की तरफ से, और उन्होंने अपने जो उनके साथी हैं उनको मैदान में उतारा, एहसन इकबाल और इसके साथ शहद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ़, तलाल चौधरी, ये वो लोग हैं जो कि मरियम नवाज़ के कैंप से तल्लक रखते हैं, उनको भी मैदान में ले आई। और उन जो बयानात सामने आना शुरू हुए शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, और उन्होंने ये बयानात भी दागना शुरू कर दिए कि धरने के दिनों में मुझे पता है कि किस से मुलाकातें होती रहीं, मैं किस तरीके से अपने ऑफिस में पहुंचता था, वहाँ पे उन्होंने कभी जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाए, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने इल्ज़ामात लगाना, यानी वही तल्लुकात जो बेहतर होने जा रहे थे उनको दोबारा कशीदा करना शुरू कर दिया। ये इल्ज़ामात आयद होने की वजह से फिर ज़ाहिर है जो मामलात थे, लेकिन इस बात की भी अभी तस्दीक नहीं हो सकी थी कि जो शहबाज शरीफ को बुलवाया गया वो किस शख्सियत की तरफ से, किसकी कॉल पर वो आए, या खुद ही उन्होंने ये सारा किस्सा गढ़ा। लेकिन जब दोनों तरफ से इनकार हो गया, नैब का नोटिस मिला, तो शहबाज शरीफ ने उस शख्सियत को बकौल उनके जिनके कहने पर वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और जिन्होंने उन्हें ये कहा था कि आप पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आएँ, आप कौमी हुकूमत बनेगी, उसके सरबराह होंगे, और ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखना शुरू की कि अब तो नैब की तरफ से भी मेरे ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी गई है, और फिर उन्होंने उस शख्सियत से कॉलें करना शुरू की, बहुत कोशिश की उनसे बात करने की। उनकी तरफ से भी जब जवाब मिला कि आप अपने मामलात खुद देखें, अब तो हालात आपके हाथ से निकल गए हैं, अब आप बाकी पार्टियों को राज़ी नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये सारे हालात बने, तो फिर शहबाज शरीफ को ये पता चल गया कि अब उनके ख़िलाफ़ ऐसा जाल बुना जा चुका है कि जो वो तख्त के लिए यानी तशरीफ़ ले के आए थे कि अब मैं वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ, अब तो वो उनके लिए तो बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं, अब तो नैब की पेशियाँ भी भुगतना पड़ेंगी, वो नई मुश्किल में फंस चुके हैं, उनके साथ हाथ हो गया है, बाजी तो पलट चुकी है, ये सारे मामलात उनके सामने आ गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये इंटरव्यू देना शुरू किए कि 2018 के इलेक्शन से 1 माह पहले तक हमारे साथ मामलात तय पा चुके थे। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा हम काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे, लेकिन जो हमारा बयानिया था, सख्त किस्म का बयानिया, उसने हमें नुकसान पहुंचाया। हकीकत में वो ये बताने की कोशिश, और ये कि शख्सियत की तरफ से कॉल आई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे पास ये जितने भी राज हैं, मेरे खिलाफ जो मामलात चल रहे हैं, उनको उनमें हाथ होला रखें, ये कहीं ऐसा ना हो वही ब्लैकमेलिंग। और दूसरी तरफ शायद खाकान अब्बासी की तरफ से भी ब्लैकमेलिंग की जा रही है, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है जी कि धरने के दौरान क्या कुछ होता रहा ये सारा मेरे इल्म में है, और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे ये भी मैं जानता हूँ, यानी इस तरह की बातें शुरू कर दी गई। जबकि चौधरी निसार अली खान, राना तनवीर और ये लोग वो हैं जो कि शहबाज शरीफ के कैंप में है। राना तनवीर की तरफ से जो शहबाज शरीफ ने बातें की, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें मेरे इल्म में हैं और ये सारी बातें सच हैं, हकीकत हैं, ऐसा ही हुआ था। वो तमाम मामलात हम तय कर रहे थे इलेक्शन से पहले कि वज़ारत उज़्मा के साथ साथ जो काबीना के अरकान कौन कौन से होंगे, और दो सहाफ़ी जो पैगाम लेके आए थे उसकी भी तस्दीक राना तनवीर ने की। लेकिन
वो यही कहा जा सकता है राना तनवीर जो है, चूँकि वो मियाँ शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं, तो वो उन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी की तरफ से कहा गया कि मुझे इसका इल्म नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? शहबाज शरीफ को जब पीपल्स पार्टी की तरफ से इनकार किया गया, उसके बाद मरीम नवाज़ की तरफ से जब अपने मोरे उतार दिए गए मैदान में, और उनकी तरफ से भी इनकार कर दिया गया कि किसी कौमी हुकूमत का हमने हिस्सा नहीं बनना, तो चारों शाने वो चित हो गए और नैब फिर से मुतहर्रक हुआ। नैब की अब बार बार उनको नोटिस भेजा जा रहा है, नैब की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, और ये सख्त कार्रवाई इस सूरत में हो सकती है कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता और उन पे अगर केस चलता है, वो हाज़िर हो भी जाते हैं, तो ये एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, जिसमें सासाजात का केस है, जिसमें शहबाज शरीफ को अपनी रसीदें दिखानी पड़ेंगी कि ये पैसा कहाँ से आया। और रसीदें मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ भी रसीदें दिखाने की बात आती है, वहाँ पे शरीफ ख़ानदान मार खा जाता है, क्योंकि शरीफ ख़ानदान का बयानिया यही रहा है कि ये जो था मियाँ शरीफ साहब का था, अब्बा जी का था सारा कुछ, वो उन्होंने कहाँ से बनाया हमें नहीं पता, उनके ज़रिए से हम तक पहुँचा। तो इस हवाले से फिर उनकी मुस्तकिल नाअहली भी हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही है अब्बासी की तरफ से भी क्योंकि अब्बासी को भी शायद खाकान अब्बासी को भी ये लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खुद वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं आने वाला वज़ीर आज़म था। दोनों की तरफ से ब्लेमबाजी जो इस्टेब्लिशमेंट को पर की जा रही है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये ब्लैकमेलिंग आने वाले दिनों में चलने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज पर नज़र आते हैं। अब बड़ा ही दिलचस्प सूरत हाल होगी जब आसम सलीम बाजवा हुकूमत और वज़ीर आज़म की तर्जमानी करते हुए नज़र आएंगे, जो कि साबका DGI-SPR के तर्जमान थे, और वो किस अंदाज से तर्जमानी करेंगे वो सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं। और उनकी तरफ से जब ये कहा जाएगा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज पे हैं, हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे हैं, तो उनकी बात को जुटलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा मीडिया के लिए। अब मीडिया के लिए आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, किस ऊँट किस करवट बैठता है, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासत के अंदर बड़ी शदीद किस्म की दरारें पड़ चुकी हैं, और वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ मीडिया पर इस तरह के बयानात दाग कर सिर्फ अपनी तसल्ली कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को ये याद दिला रहे हैं कि ये सारी बातें मैं खुल के भी कह सकता हूँ जो अभी पर्दों में बताई जा रही हैं, राज रखे जा रहे हैं। क्योंकि शरीफ फैमिली का शुरू से यही वतीरा रहा है, चाहे बड़े मियाँ साहब हों चाहे छोटे मियाँ साहब हों, जब इनके दुम पर पाँव रखा जाता है तो फिर ये चलाना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम चोर हैं तो हम भी बताएंगे कि आपने हमें कौन कौन सी चोरियों में रायतें दी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो जो कि जिसमें फरदौस आशिक अवान की तरफ से हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया, क्या उनकी तरफ से ऐलानात किए जाते हैं वो लेके हाज़िर होऊंगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।